Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। इस शो पर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान जो इन दिनों दुनिया के सामने कंगाल और आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। ये देश अब अपनी कंगाली की कगार पर है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद को बड़ा देश समझता रहता है। आज हम इसी खास पेशकश में आपको पाकिस्तान से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर छिड़े घमासान की। पाकिस्तान में राजनीतिक ड्रामा तो अक्सर देखने को मिलता है। अब हाल में पाकिस्तान के सूबे की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ ने नकदी संकट से जुड़े पाकिस्तान के इन्वेस्ट कर रहे मित्र दोषों को हिचकिचाने के बीच एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कई देश के राजदूत इस मुल्क में हो रही सियासी अराजकता पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मरियम ने ये बयान पंजाब के फैसलाबाद शहर में एक समारोह को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा, आज एक देश के राजदूत ने नवाज शरीफ और मुझसे मुलाकात की और पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता के बारे में पूछा। नवाज शरीफ ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल कोई नई बात नहीं है और वे इसे देखते हुए बड़े हुए हैं। बता दें, इससे पहले चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम से मुलाकात की थी। वहीं इससे एक दिन पहले पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने दोनों नेताओं से मुलाकात की थी और देशों में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की थी। दूसरी खबर जो पाकिस्तान के अंदर आर्थिक मामलों की है। पाकिस्तान के संसद की आर्थिक मामलों की स्थायी समिति ने एक बैठक में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। सांसदों ने बैंकों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसने इतनी बड़ी हेराफेरी के घोटालोबाजों को महज 140 करोड़ PKR यानी $500 मिलियन का जुर्माना देकर बख्श दिया। संसद का मानना है कि बैंकों ने 6,500 करोड़ की जितनी बड़ी लूट खसोट की है, उसके लिए उनसे वसूली गई पेनल्टी की रकम कुछ भी नहीं है। संसदीय समिति ने देश के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा संकट के दौरान एक्सचेंज रेट में हेराफेरी करके फायदा उठाने वाले बैंकों की भूमिका की गहराई से जांच की मांग की है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट से जूझ रहा था, तब देश के कुछ सबसे बड़े कमर्शियल बैंकों ने आयात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेडिट लेटर का ओवर इनवॉइस करके एक्सचेंज रेट में हेराफेरी की थी। तीसरी खबर भारत से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद और एक दशक के बाद हो रहे चुनाव में पाकिस्तान अपनी हर नापाक कोशिश को अंजाम देने की कोशिश में था, लेकिन भारतीय सेना और भारत सरकार ने हर मौके पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव आज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार पाकिस्तान शांत है। विधानसभा चुनाव में पहली बार भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित मतदान केंद्रों पर लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया। इतना ही नहीं, मतदान करने के बाद बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में जुट गए। पहली बार शांतिपूर्ण माहौल में बिना पाकिस्तानी गोलीबारी के मतदान करने वाले लोगों का कहना था, पहले जब भी यहाँ वोट पड़ते थे तो पाकिस्तानी सेना गोलीबारी शुरू कर देती थी, जिसके डर के मारे बहुत कम लोग मतदान के लिए आते थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं मतदान करने के लिए आ रही हैं। मतदाताओं का कहना है कि पहली बार हम लोगों को शांतिपूर्ण मतदान करने का मौका मिला है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। ये खबर है भारत के पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी हुई, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी विशेषज्ञ कहे जाने वाले जैद हामिद ने लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जैद हामिद ने साल 1965 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना लगभग युद्ध जीत चुकी थी।
वो दिल्ली पर कब्जा करने वाली थी। इस बात से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री काफी डर गए थे। उन्होंने पाकिस्तान से भीख मांगा, तब जाकर युद्ध रोकने के लिए ताशकंद समझौता किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी साल 1966 को हुए ताशकंद समझौते के बाद युद्ध को रोका गया। इसी बात से लाल बहादुर शास्त्री काफी खुश हो गए और समझौते के महज 12 घंटे के बाद खुशी के मारे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत 11 जनवरी 1966 को हो गई थी। जैद हामिद की ओर से दिए गए बयान से जुड़ा एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब अगली खबर की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बुरी तरह से लताड़ा है। उसकी वजह है पाकिस्तान के भिखारियों की। जी हाँ, पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भिखारियों को भेजे जाने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। जी हाँ, अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा है। सऊदी अरब ने कहा कि धार्मिक तीर्थयात्रियों की आड़ में पाकिस्तान खाड़ी देशों में आने वाले नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनका मकसद सिर्फ भीख मांगना है। पाकिस्तान अपने देश से भिखारियों को दूसरे देशों में ना भेजे। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को दी गई ये चेतावनी अब दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का बेइज्जत वाला चेहरा फिर से सामने आ गया है। पाकिस्तान से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप न्यूज नेशन डिजिटल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।